गया शहर में 3 दिन से चल रहे ऑटो टोटो चालक के हड़ताल के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज गरीब परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं जिनके पास अपना वाहन नहीं है। हड़ताल समाप्त कराने के लिए जदयू महानगर अध्यक्ष राजू बर्णवाल, ऑटो चालक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, महासचिव एहतेशाम के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक छत्रनील सिंह, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM तथा वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती से मिलकर कहा कि हड़ताल समाप्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऑटो टोटो चालक हड़ताल समाप्त करने को राजी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस उपाधीक्षक के यातायात अशोक कुमार स्वयं आकर नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। वहीं राजू बर्णवाल ने कहा कि प्रशासन ने ऑटो टोटो चालक संघ के सभी मांगों को मान लिया है, इसीलिए आज से ही ऑटो टोटो चालकों का हड़ताल समाप्त कर दिया गया। ऑटो टोटो चालक संघ के महासचिव एहतेशाम ने कहा कि राजू बर्णवाल जी के प्रयास से आज से ही ऑटो टोटो का नियमित परिचालन शुरू करा दिया जा रहा है। संघ की ओर से धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट गया। DM साहब का गए, सीनियर SSP साहब का गए। हमारे जाने से पहले, मिलने से पहले यहाँ सारा चीज़ हो चुका था। वो चाह रहे थे कि कोई आगवान करे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राजू बर्णवाल जी इसका आगवान किए हैं और ये हमारे हृदय को ये भरोसा हुआ कि जो भी काम हुआ है वो ठोस है और वो होगा। तो क्या वो स्टैंड मिलेगा? हाँ, वो स्टैंड मिलेगा। स्टैंड तो ऑलरेडी है। मिलेगा क्या? स्टैंड है। स्टैंड पे जी नहीं, एक मिनट, जहाँ टेंडर स्टैंड है, एक मिनट मेरे बात को समझ लीजिए फिर बोलिए। आप भी, आप अगर बोलते हैं तो फिर सुनने का भी रखिए, सिर्फ बोलने का नहीं रखिए। आपसे ज़्यादा हम जानते हैं, हम भी 25 साल से इसी लाइन में। स्टैंड है, स्टैंड को अतिक्रमण करना है। कहाँ करना है बताइए, पूछिएगा ये सवाल, नहीं पूछिएगा। कहाँ है? कोतवाली मुड़ते हैं, राइट, कोतवाली से टावर के पास में, रेमंड शोरूम से आपको किरण सनीमा तक आप बगल में देख रहे हैं ठेला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। उस पर आप कभी बात दिए, कभी ध्यान दिए प्रशासन को? आप लोग नहीं किए। था हम भी तो अतिक्रमण बोला सर, हम तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोले। हाँ, तो ये प्रशासन को बोला कि आखिर रोड पे गाड़ी आ जाता है जिसके वजह से कोई भी प्रशासन, DSP नहीं, SSP सीनियर भी जा रहे हैं, टेम्पू लगा हुआ रोड पे लगाया हुआ, आखिर क्यों लगाया हुआ? इसको आप भी ध्यान दीजिए, इस बिंदु को आप भी गौर कीजिए। निराकरण होगा, उन्होंने वादा किया। कल इस पर मीटिंग भी है, अभी बात भी हुई मेरे सामने। कल फिर वो समय नहीं रखाया है, शायद 3 या 4 बजे के बाद में नगर निगम आयोग से उस पर बातचीत होगी। और DSP साहब अभी नहीं है। ये वादा किया गया है कि जो दुर्व्यवहार आप लोगों के साथ हुआ है ये नेक्स्ट नहीं होगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल, जो हो रहा है, हाँ बिल्कुल। जैसे आज अगर बंद नहीं हुआ तो क्या इसके आगे, अगर आज अभी भोजन कर लिए तो रात का भोजन नहीं करेंगे? इसके आगे भी रास्ता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी देखेंगे कि नहीं, फिर कोई बात नहीं है, फिर इसका कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब आदमी शुद्ध ही होता है। हड़ताल आज से ही खत्म कर रहे हैं, अभी से ही खत्म कर रहे हैं। बाकी अगर ऐसा कोई समस्या फिर आने वाला वक्त में आएगा तो फिर देखा जाएगा। हड़ताल तो बहुत सा प्रोटेस्ट, जब हमारे गांधी जी प्रोटेस्ट करके ही ये इंडिया को हासिल किया, हिंदुस्तान को हासिल किया, तो हम और आप क्या है? प्रोटेस्ट फिर होगा। प्रोटेस्ट के लिए तो इंडिपेंडेंट है हम लोग। काइंडली आप लोग इतने लोग हैं, ध्यान रखिए कि सवारी लेना है, हमें नहीं कहते हैं, थोड़ा सा बाएं कट के साइड कर लीजिए, सवारी लीजिए, जहाँ भी लेना है लीजिए, लेकिन बीच रोड पे रोक करके सवारी मत लीजिए। उससे है पीछे वाला धक्का भी मार सकता है कोई गाड़ी। आपका ब्रेक इतना कस के लगता है, पीछे नहीं देखता है कि पीछे कौन गाड़ी, तेज गाड़ी है। ब्रेक मारिएगा, पीछे से धक्का दे देगा। वो जगह दीजिए जहाँ पार्किंग का, जहाँ पार्किंग का आप लोगों का अलाउ किया गया है नगर निगम से, वो जगह साइड अतिक्रमित कर लिया गया है किसी के द्वारा। वो अगर लिस्ट दीजिएगा तो उसको हम खाली करवा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा। आप लोग टोटो संघ है वो 3 दिन से हड़ताल पे थे किसी कारणवश, लेकिन आज अति सम्माननीय IG साहब से
हम लोगों की मुलाकात हुई संघ के लोगों के साथ में, और एसएसपी साहब से भी आज हम लोगों ने बात किया है, डीएम जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोगों ने बात किया है। सभी लोगों ने जो इनकी मांगें थी, जो ऑटो टोटो संघ का मांग है, उस मांग के पहले अभी आरक्षी अधीक्षक महोदय ने कहा कि हमने पहले ही आपकी बातों को निराकरण किया है। हमने सभी लोगों को, सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को बुला करके बैठकें की है, और बैठकों में हमने सभी बिंदुओं पे जो आपका क्रमवार तरीके से आपने जो मांगे रखी है, उन सभी बिंदुओं के आलोक में हमने तय किया है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का जो आप लोगों ने आपके मुखारबिंद से जो बातें आ रही है, मारपीट का या किसी भी प्रकार का, तो अमानवीय तरीके से किसी को भी किसी ने ताकत नहीं दिया है इस देश की धरती पे, इस भारत की धरती पे। तो अमानवीय तरीके से कोई भी आपके साथ में कोई अव्यवहारिक तरीके से काम नहीं करेंगे, बल्कि समतामूलक समाज और जिस मार्ग को आप प्रशस्त करते हो, उस मार्ग को आप उस मार्ग पे बढ़ते रहो, काम करते रहो। और जो आपकी कठिनाई है वो निश्चित रूप से, जैसे कठिनाई इनका है कि 12 जगहों पे, कितनी जगह पे, 10 जगह पे नगर निगम से टेंडर घोषित किया गया है और उसका पार्किंग बनाया गया है, लेकिन शहर में कहीं पार्किंग दिखता नहीं है। तो पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी हमने जिला पदाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से हमने आग्रह किया है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आप पार्किंग देंगे नहीं, और पैसा जो टेंडर है, जो ठेकेदार है, वो पैसा लेता है, तो पैसा कहाँ से देगा? लगाने की जगह नहीं है। उधर से डीएसपी साहब आएंगे, रोड पे गाड़ी लगी रहेगी तो डीएसपी साहब अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो वो कार्रवाई अपने तरीके से वो करते रहें, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था, पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई अमानवीय घटना किसी भी टेम्पू चालक संघ, चूँकि गया ज़िले के लोग रहने वाले हैं, सभी हमारे ही तरह के लोग हैं, सभी लोग हमारे इस देश को, इस बिहार को, इस गया को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। आज 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि शहर की अव्यवस्थित शहर हो गया है, कोई लोग नहीं आ पा रहे हैं शहर में। इसीलिए सभी लोगों ने, सभी पदाधिकारियों से, डीएसपी साहब हैं नहीं, डीएसपी साहब हैदराबाद गए हुए हैं। हैदराबाद से जैसे ही डीएसपी साहब की आमद होगी गया की धरती पे, आगमन के बाद में आईजी साहब ने कहा है, एसएसपी महोदय ने कहा है कि हम बैठ करके आपके साथ में एक उनके साथ बैठक कराएंगे कि आपका क्या है और उनका क्या है। सभी बिंदुओं पे बिंदुवार तरीके से हम लोग बात करेंगे, और जो भी बातें होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा वही होगा। कोई भी, किसी को भी ताकत नहीं दिया गया है कि अमानवीय तरीके से किसी के साथ में जघन्य अपराध करें। कहीं पे भी स्टैंड नहीं है तो सवारी को उठाने और ले जाने छोड़ने में बहुत नहीं, समस्या हो रही है। हमने नगर निगम आयुक्त से महोदया से भी बात की है, और जिला पदाधिकारी महोदय ने भी नगर आयुक्त महोदया से बात की है, और उन्होंने कहा है कि कल एक बैठक बुलाइए और टेम्पू संघ के सभी व्यक्ति के लोगों को, जो संघ है उनके व्यक्ति के लोगों को बुला करके बैठ करके उसका निराकरण कराइए। जब आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था पार्किंग की नहीं देंगे तो आप पैसा कैसे लेंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने बात किया है। अवैध वसूली पर भी कोई निर्णय हुआ है? हाँ, उस पर भी हुआ है। यहाँ पे आरक्षी उपाधीक्षक महोदय बैठे हुए थे, एसपी महोदय थे, उन्होंने कहा कि आप लिख करके दीजिए, जहाँ भी अवैध तरीके से आपके साथ में पैसा की वसूली की जाती है वो लिख के दीजिए। वो गुंडागर्दी गया शहर के धरती पे नहीं चलने वाला है, हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या स्टैंड मिलेगा इन लोगों को? हाँ बिल्कुल, हम लोग कल निगम आयुक्त महोदया के यहाँ जाएंगे, और जो पैसा लगता है, अवैध तरीके से अगर पैसा लिया जाता है तो हम आग्रह करेंगे कि इसको बंद किया जाए। गाड़ी कल से यातायात अभी से चालू हो जाएगा। बाकी आप बता दीजिए। सर, वो गाड़ी 10 तारीख से जो यहाँ के ऑटो संघ है, उनके द्वारा कुछ बातों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हड़ताल किया गया है। और यह जो उनके द्वारा जब ये सूचना दी गई तो उसके बाद 10 तारीख को ही यहाँ पर मीटिंग किया गया था। सभी जो पुलिस पदाधिकारी थे और अन्य जो परिवहन पदाधिकारी और नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ, और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इसके बाद कल भी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बैठक वहाँ पर अपने कार्यालय में किया गया था, और एसडीएम और एसडीपीओ टाउन और एसडीएम सदर से वार्ता कराने हेतु संपर्क किया गया था। परंतु कल जो ऑटो संघ के जो भी धारक थे वो मतलब उपस्थित नहीं हो पाए थे।
आज उनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों के पास वो अपनी बातों को लेकर के आए थे, जिसमें आईजी सर के पास भी गए थे, डीएम सर के पास भी उन्होंने मिलकर के अपनी बातें रखी थी और हमारे कार्यालय में भी आए थे। उन्होंने अपनी बातें को रखा था। उनकी बातों के आधार पर उनको बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई है वो विधि सम्मत तरीके से ही होगी और उसमें उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की गई है कि शहर को जाम मुक्त बनाए रखने में और यातायात नियमों का पालन हो, उसके लिए वो भी सहयोग करें। उनके लिए उनके द्वारा इस संबंध में अपनी सहमति भी व्यक्त की गई। तो ये जो ट्रैफिक डीएसपी पर मारपीट का आरोप लगाया, तो उन पर भी कुछ देखिए, ये अभी जब वो आए थे तब भी बात हुई थी इस मामले में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि इस मामले की जांच के लिए एसपी सिटी को जो उनका पत्र प्राप्त हुआ था उसको भेजा जा चुका है और यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी बात को, बयान को या साक्ष्य के साथ रखना चाहता है वो रख सकता है और जब वो जांच होगा तो जांच के बाद ही पूरी बात आपको बताई जा सकेगी। सर अभी तक हड़ताल नहीं टूटा है, लोग ऑटो नहीं चालू कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जब वो आए थे तो सभी जो पदधारक थे उनके द्वारा बताया गया कि वो ऑटो जो हड़ताल है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आगे की इसकी जो अन्य बातों की जानकारी अभी नहीं है, वो हो सकता है वो यहाँ से मीटिंग के बाद लौटने के बाद जो भी अपना निर्णय लेंगे उसके हिसाब से अपना कार्रवाई करेंगे। ठीक।